सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.20 क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है जिसमें हमारे घन और अर्धगोला की बात की गई है। हमारा क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाली, यानी हमारा घन है जिसकी भुजा हमारी 7 सेंटीमीटर है वाली घनाकार ब्लॉक, ये जो हमारा घनाकार है, ये जो एक ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास ज्ञात कीजिए। यह अर्धगोले का हमारा व्यास क्या हो सकता है? एक तो हमें ये याद करना है, यानी कि इसको हम फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब है कि जो हमारी आकृति बनी हुई है, इस पूरी आकृति का हमें क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो हमारा है वो घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो इसमें सबसे जो हमारा अर्धगोला रखा है, तो हमें सबसे पहले इसमें तो अर्धगोले का हमें व्यास ज्ञात करना है। दूसरी बात, इसमें हमें ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें हम घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन निकालने के बाद में घन के मान, इसके माने 6 पार्ट है, तो हमें इस सभी का घन का वो आयतन निकालने के बाद में हम जो ऊपर वाली जो हमारी सतह है, इसमें से हम यानी कि इस पूरे में से हम इसको जोड़ेंगे, पूरे में इसको जोड़ेंगे। जो हमारा ऊपर है ये वाला पार्ट है अर्धगोला, अर्धगोले का जो हमारा वक्र पृष्ठ है, इसको हम जोड़ेंगे और इसमें से जो हमारा ये जो एरिया है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल है, वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है जो ऊपर से ढक गया है, तो ये लेयर हमारी बंद हो गई है, इसलिए यानी कि इस पांचों का क्षेत्रफल और इस पूरी जो परत के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे हम इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें हम ऐड करेंगे ये वाला क्षेत्रफल यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम घन का आयतन निकालते हैं। घन के आयतन का हमारा फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा हमारी 7 है, मेरी भुजा 7 दी हुई है, तो 7 का स्क्वायर 6 से 42 इंटू 7, 7 दूनी 14 लगा 1, 7 चौक 28 और 29, यानी कि 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे घन का आयतन निकला, यानी कि इस पूरे का ब्लॉक का घनाकार ब्लॉक का आयतन निकल आया। ठीक है, अब इसमें कहा है कि अधिकतम व्यास यानी कि भुजा ये 7 है, अब ये वाली हमारी जो भुजा है, यानी कि ये भी भुजा हमारी 7 है। घन की भुजाएं हमारी सभी समान होती है, जिस प्रकार हमारे वर्ग की भुजाएं समान होती है, उस प्रकार हमारे घन की सभी भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी समान होती है। ये भी भुजा हमारी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो हमारी बीच वाली भी भुजा भी 7 होगी, ये वाली भी 7 ही होगी। जब 7 की होगी हमारी भुजा, और ये वाला इसका ये जो कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर से मिल रहा है, यानी कि इसका जो हमारा व्यास होगा वो भी हमारा 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तुम्हारा ठीक है, हमने ज्ञात कर लिया अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा वो हमारा 7 सेंटीमीटर होगा, और इसकी जो हमारी त्रिज्या होगी वो हमारी 3.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? इसमें ज्ञात करेंगे सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है 2πr², और हमारे वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, इसका हमारा होता है 2π, इसमें हमारा यूज होगा 2πr², और ये जो हमारा वृत्त है, वृत्त
का क्षेत्रफल हमारा पाई आर स्क्वायर, घन का 6a स्क्वायर, यानी ए जो हमारा है, ए हमारा भुजा, ए हमारी जो है वो हमारी भुजा है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें हम वैल्यू रखेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारी वही 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5, आर की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे तो 3.5, तो 0.5, यहाँ से 2 पंजे 10 यानी कि 1 मिलेगा, 22 इंटू 3.5, जब 0.5 के 2 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1.0, तो हमारा हो जाएगा 1, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसकी हमारी वैल्यू मिलेगी 3.5 इंटू 22 की गुणा करेंगे, 3.5 इंटू 22 पंजे 110, हमारे आंसर लगे 11 और 22 तियाँ 66 और हमारे 11 तियाँ 77 और 0.1 के बाद, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 77.0 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू वही हमारी 22/7, त्रिज्या हमारी 3.5 स्क्वायर है इसलिए डबल बार, तो यहाँ से 0.5, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 इंटू 3.5, दशमलव लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर दशमलव लगा दिए। यहाँ से 11 पंजे 55, हाथ से लेके 5, 11 तियाँ 33, 5 38, 0.1 के बाद, तो जो हमारा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी किससे जो हमारा एरिया ढका है वो हमारा कितना ढका है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें पूरे का। इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का जो हमारा आयतन होगा 294, इसलिए हम ऐड करेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 77, और इसमें से माइनस कर देंगे ये जितनी जो लेयर है वो घेरी है, यानी जितना एरिया जिसने जो कवर्ड किया है अर्धगोले ने वो हम माइनस कर देंगे 38.5, तो यहाँ से 7 4 11, 7 4 11 और यहाँ से 17 371, 7 4 11 लगाइए, 7 और 1 8 और 8 9 17, हंस लगा 1 2 और 1 3 माइनस 38.5, 38.5, 371 में से हमें माइनस करना है 38.5 को 10, ढाई हमारे बच्चे यहाँ से 5, यहाँ से 10 में से 8 का बच्चे 2, यहाँ से 6 में से 3 के बच्चे हमारे 3, यहाँ से 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो हमारी यूनिट के स्क्वायर में ही होता है, इसलिए जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आया वो हमारा आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा फाइनल आंसर है।